पेरिस का वर्ड सुनते ही सबसे पहला ख्याल जिस चीज़ का आता है वो है एफिल टावर का। और एफिल टावर के साथ बहता हुआ खूबसूरत सा रिवर सीन। और इस रिवर सीन के साथ साथ खूबसूरत से ज़ारकतार लगे हुए प्यारे प्यारे ट्रीज जो कि ऑटम के दिनों में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये है जनाब मेरे सफ़र की दास्तान जो मैंने गुजारी पेरिस में। और मैं आपको दिखाऊंगी ना सिर्फ वो जगह जहाँ पर लेडी डायना का जो एक मेमोरियल बना हुआ है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव सीन इन 1997 द लाइव टेलीकास्ट ऑफ लेडी डायना। तो जनाब ये है वो टनल जहाँ पर लेडी डायना की डेथ हुई, जिसके ऊपर आज भी लोगों का रश लगा रहता है, जो कि उस मेमोरियल पर अपने खूबसूरत से फ्लावर्स रख कर जाते हैं इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ लेडी डायना। तो मुझे ये सब देखने का मौका मिला जब I went to Paris for my research internship। और जनाब ये है शांज़ेलिज़े, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, जहाँ पर बहुत फेमस ब्रांड्स हैं और यहाँ पर हर वक्त एक सेलिब्रेशन होती रहती है। सर्दियों के दिनों में तो शांज़ेलिज़े की जो ये रोड है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। तो अगर हम बात करें क्रिसमस के दिनों की, तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेलिब्रेशंस आई हैव सीन ऑफ क्रिसमस हॉलीडेज इन पेरिस, जहाँ पर ना सिर्फ खूबसूरत सी जो बिल्डिंग्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से डेकोरेट किया जाता है, बल्कि वहाँ पर आप वो देखेंगे छोटे छोटे उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं जहाँ पर मेमोरियल्स लगे हुए होते हैं और पूरे के पूरे पेरिस को एक डिफरेंट किस्म का टच दे दिया जाता है। इसके अलावा जनाब मैंने वहाँ पर देखी स्केटिंग, जो कि बहुत ही फेमस है पेरिस में, इन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई है। इसके अलावा पेरिस के छोटे छोटे विलेजेस जो पेरिस के आसपास से, और बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े फेमस मॉल्स जो कि क्रिसमस की सेलिब्रेशन के थीम के लिहाज से बहुत ही खूबसूरती के साथ डेकोरेट किए हुए थे। ये सब मैंने इसलिए देखे क्योंकि मैं इनवाइटेड थी टू डू माई रिसर्च इंटर्नशिप for 3 months in one of the biggest and most famous artificial intelligence center at Paris। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जब आई नीडेड अ डाटा सेट रिगार्डिंग द ब्रेन सेल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म माई रिसर्च। तो जनाब ये हैं मेरे वो प्रोफेसर्स जिन्होंने मुझे इनवाइट किया रिसर्च लैब में इन पेरिस टू डू माई रिसर्च ओवर देयर। तो जनाब आते हैं पूरी कहानी की तरफ। It was in 2012 when I needed a data set regarding brain cells in order to do my research। तो उस वक्त मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया। I could easily get that data from Kaggle, which is an open source data repository, but I wanted to give myself a challenge। मैंने क्या किया कि मैंने उस टाइम पर बड़े बड़े जो मेडिकल सेंटर से, हॉस्पिटल से, उनको कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। मैं डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट्स बुक करती, मैं उनके हॉस्पिटल्स चली जाती। It was a very complicated process for me to book an appointment and to meet those professors or the doctors in the hospitals to get the data set। तो वहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट्स बुक होती, मेरे लिए एक प्रॉपर तरीके से विजिटर कार्ड बनाया जाता। मैं वो विजिटर कार्ड लेकर अपने डॉक्टर के पास चली जाती। मेरी उनके साथ बहुत लॉन्ग मीटिंग्स होती जिनमें मैं रिक्वेस्ट करती कि किस तरह से मुझे ब्रेन से रिलेटेड डाटा सेट चाहिए। तो ये सब सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं थी। मैं डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाया करती। मेरी ये एक रूटीन का हिस्सा बन गया कि मैं उस डाटा सेट को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गई। However, after doing all these things, I realized it wasn't an easy thing to do। क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती मुझे ये बताया जाता कि it is at least a 6-month process to get approval not only from the government but also from the university to do a kind of contract to get the data set। इतना टाइम तो मेरे पास था ही नहीं। मैंने फिर ये सोचा कि मुझे कौन सा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज़ करना है। मैं घर वापस आई, मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया हु हैज़ ऑलरेडी डन अ रिसर्च यूजिंग अ ब्रेन डाटा सेट।
मेरी रिसर्च में मुझे ये पता चला कि पेरिस के कुछ प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने जिनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक रिसर्च लैब है जो कि ईईजी सिग्नल्स पे, जो कि ब्रेन के सिग्नल्स हैं, उन पे काम करते हैं। तो मैंने उनके साथ अपनी मीटिंग बुक की। ही वॉज इन सिंगापुर दैट टाइम, हाउएवर ही बुकड अ स्काइप मीटिंग, और उन्होंने स्काइप में मेरा इंटरव्यू लिया। ये इंटरव्यू बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने मुझसे मेरी प्रीवियस रिसर्च के बारे में पूछा, मेरी इंटेंशंस पूछी कि व्हाई डू आई नीड दैट डाटा सेट। आई एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग टू हिम। जब मीटिंग फिनिश की उससे अगले दिन मैं अपने ऑफिस आ गई। ठीक है, मैं अपना जो है डेली का मेरी रूटीन है कि मैं सुबह ऑफिस चली जाती थी और जाकर अपने सबसे पहले जो है वो अपनी ईमेल्स चेक किया करती थी। अपना लैपटॉप सेट करने के बाद मैंने अपना इनबॉक्स रीड करना शुरू कर दिया। द फर्स्ट ईमेल वाज फ्रॉम प्रोफेसर फ्रांसोis Vlade and he has agreed to invite me in Paris. That was actually a huge success for me that the professor has finally agreed to invite me in Paris, and he said like you can come for 3 months and do a research in my lab. However, the next challenge for me was how I am going to convince my supervisor in UK that I would like to go in Paris. इससे मुझे ये हुआ कि मैंने अपने नोट्स तैयार करना शुरू कर दिए। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट व्हेन आई गो टू माई सुपरवाइजर आई कैन कन्विंस हिम दैट व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग रिसर्च विद द प्रोफेसर्स इन फ्रांस। मैंने वो लिस्ट बनाई जिसमें मैंने पब्लिकेशंस के बारे में लिखा, नेटवर्क कोलैबोरेशन के बारे में लिखा, और इस तरह से मैंने वो अपने प्रोफेसर के साथ मिली। It was not an effort of one single day. Actually, when you start working in collaboration with your supervisor, with the industrial partner, then you know the way you interact with them, the way you complete your tasks in time, and then you don't miss any deadline. Then you know these kind of things automatically start building a trust with your employer, with your PhD supervisor, with the industrial partner. उसमें ये होता है कि आपको फिर वो जब आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उनसे कोलैबोरेशन की, या आप कोई किसी भी किस्म का आपको काम होता है, तो वो आपका प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है जिसमें आपने उनके साथ मिलकर कोई काम किया हुआ होता है, जो आपने कोई मिलकर रिसर्च की हुई होती है, जो आपने कमिटमेंट फुलफिल की हुई होती है, दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ योर एनी रिक्वेस्ट। तो जब मैं अपने सुपरवाइजर के पास गई और मैंने जाके उनको रिक्वेस्ट की कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, यू नो, एंड दिस इज हाउ वी कैन कोलैबोरेट विद देम, वी कैन डू पब्लिकेशन एंड ऑल दैट, दे बिकम वेरी एक्साइटेड अलॉन्ग विद मी, यू नो, लाइक वी आर गोइंग टू डू समथिंग बिग विद सम प्रोफेसर्स इन पेरिस। तो जनाब परमिशन मिलने के बाद मैं आ गई हूँ पेरिस में, और ये रात का टाइम था। जब मैं पेरिस में पहुंची तो यहाँ पर हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो जनाब इस तरह से मैं पहुंच गई पेरिस में। रात का टाइम था जब मेरी फ्लाइट वहां पर लैंड की, एंड देयर वाज अ फियर फैक्टर कि मतलब मैं एक बिल्कुल दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई गेस आई वाज ट्रैवलिंग अलोन इन एन इंटरनेशनल कंट्री। तो मुझे जो फियर था वो ये था कि मतलब रात का टाइम है, मैं अपनी एयरपोर्ट से किस तरह से जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी तक जाऊंगी। लेकिन देखिए अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे सबब बना देता है। जब आपकी दिल में एक अच्छी इंटेंशन हो कि वाई यू आर गोइंग फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो आपके दिल में अगर अच्छी इंटेंशन हो तो आप ज़रूर पहुंच जाते हैं। ये देखिए वो बिल्डिंग जहां पर आकर मैंने स्टे किया था, और मैं इस तरह से रात का सफ़र करते हुए खूबसूरत सी पेरिस की इमारतों को देखते हुए अपने उस अपार्टमेंट में पहुंच गई, और मेरे प्रोफेसर एक्चुअली वॉज वेटिंग फॉर मी टू गिव द कीज़ ऑफ द अपार्टमेंट। ये है मेरा अपार्टमेंट पेरिस के बिल्कुल सेंटर में। मैं अपना डुवेट तक अपने साथ लेके गई थी, कैन यू इमेजिन, एंड दिस वाज द डेस्क, रीडिंग डेस्क फॉर मी, एंड दिस वाज माय यूनिवर्सिटी जो कि जहाँ पे मैं गई थी, इट्स नेम वाज ESPCI पेरिस टेक। ये एक लेबॉर्ट्री थी जहाँ पर मुझे एक प्रॉपर लोकेशन दे दी गई ताकि मैं वहाँ पर बैठकर अपने 3 मंथ की रिसर्च करूँ। इसके अलावा मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया कि बिकॉज यू आर अ मुस्लिम देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ग्रैंड मॉस्क नियर बाय पेरिस। तो चूँकि उनको पता था कि मैंने उनसे जाते ही ये इंक्वायरी की थी कि इफ़ आई वुड लाइक टू परफॉर्म माई प्रेयर, माई नमाज, तो वेयर आई कैन गो, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल 5 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, और मैं अपनी हर नमाज यहाँ पर आकर पढ़ा करती थी। बहुत ही
खूबसूरत सा यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर था, बहुत ही खूबसूरत सी ये मॉस्क थी और मुझे यहाँ पर 3 मंथ्स जो मैंने गुज़ारे, आई गॉट दिस चांस कि मैं वहाँ पर हर नमाज़ के लिए जाती, वहाँ पर कुछ देर बैठती, लोगों से मिलती और मैंने इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक आर्किटेक्चर है। इफ़ आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन पेरिस, तो आई वुड नॉट बी लाइक इट वुड नॉट बी एग्जैजुरेटिंग थिंग बिकॉज इट इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल मॉस्क इन पेरिस। तो यहाँ पर मैंने जनाब मैं इन्हीं गलियों में से गुजरती हुई रोज़ाना यहाँ पर आती, सुबह के टाइम मैं यहाँ पर आती, शाम को अपने घर वापस चली जाती और वही मुझे ट्रेन लेकर जाना पड़ता, ट्रेन से मैं यहाँ पर वापस आ जाती। मैं सुबह के टाइम अपनी रिसर्च करती जिसमें मैं ब्रेन का डाटा कलेक्ट करती, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई थी, अपने प्रोफेसर से मिलती और शाम के वक्त मैं खूबसूरत सी बिल्डिंग्स को देखने के लिए पेरिस में पूरा घूमना चाहती थी। तो मैं शाम को पेरिस की गलियों में निकल जाती, वहाँ पर मैं जो इनकी बहुत ही फेमस चीज़ें थी जैसे कि इनकी म्यूज़ियम्स, इनके जो मोनूमेंट्स थे, मैं उनको देखती और इस तरह से ये जो 3 मंथ्स का टाइम था मुझे गुजरते हुए बिल्कुल पता भी ना चला। मैंने बिल्कुल जितनी भी खूबसूरत सी चीज़ें थी सारी एक्सप्लोर की बिकॉज आई न्यू दैट दीज आर सम ऑफ द वेरी स्पेशल मोमेंट्स फॉर मी दैट माइट नॉट कम अगेन इन माई लाइफ। तो मैंने इवन जो क्रिसमस का टाइम था जब यूनिवर्सिटी बंद थी तो तब भी मैंने वो टाइम जो है वो पेरिस में गुजारा, वो 3 मंथ्स का जो एंड था वो भी मैंने पेरिस में गुजारा। शांज़ेलीज़े रोड के ऊपर मैं शाम को निकल जाती, वहाँ पर सैर करती और मैंने वहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज़ इकट्ठी की। तो जनाब ये वो सफ़र था जो कि मैंने अपनी पीएचडी के दौरान किया ओनली बिकॉज ऑफ माई डिटर्मिनेशन दैट आई वांटेड टू डू सम स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड टू माय रिसर्च। और उसके लिए ना सिर्फ मैंने जो है वो अपने लिए ख़ुद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, मैं प्रोफेसर से मिली, उनको इंटरव्यूज़ दिए और मैंने जो है वो 3 मंथ्स जो है वो पेरिस में गुजारे एंड इट वाज ऑल फुली फंडेड scholarship from my university, from my staying to even food and traveling and everything was paid by the university. तो ये खूबसूरत से मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको नहीं मिलती तो आप किस तरह से खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट not only availing the opportunities but also creating the beautiful opportunities for yourself. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. So now, this is how I have completed my 3 months internship in the University of Paris. So it was not only the moments of pride for myself but also for my supervisor who actually has accepted my request to do an internship in Paris with such a brilliant, intelligent, hardworking team who were actually very specialized at that time. That time machine learning, artificial intelligence, they were not very common fields, right? And so I had the privilege to work with such a brilliant and high profile professors in Paris. I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a